क्या होती है, पर्सिंग क्यों इस्तेमाल की जाती है और इसका सही तरीके से सेटअप किस तरह किया जाता है, आज की वीडियो में यही एक्सप्लेन करना है आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतार रसूल। आप देख रहे हैं अलबरकत इंटरप्राइजेज एंड अलबरकत ट्रेडर्स। एपिसोड हमारा 35 है। सीरीज बहुत अच्छी जा रही है। आप लोग कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आते हैं टॉपिक की तरफ वापस। तो पहले आपको समझाना है कि पर्सिंग बेसिकली होती क्या है। पर्सिंग वो प्रोसेस होता है जिसके दौरान हमारा फाइबर लेजर कटिंग मशीन पहला सुराख करती है शीट के अंदर, और पहला सुराख और लेजर की पेनिट्रेशन होने के बाद ही हमारा कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। वो जो पहला सुराख होता है वो इंतहाई अहम होता है। अगर वो ठीक तरीके से ना हो, उसके पैरामीटर सही तरीके से ना सेटअप किए जाएं, तो हमारी कटिंग पॉसिबल नहीं होती, हमें कटिंग रिजल्ट्स नहीं मिलते और हमारे लेंस, हेड और नोजल्स उसकी वजह से डैमेज होती हैं। आते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको समझाते हैं कि इसको किस तरह से सेटअप करना होता है। ये देखें जी, लेयर पैरामीटर जैसे ही हम ओपन करते हैं, सॉफ्टवेयर आपका कोई सा भी हो, मैं रे टूल इस पे ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। तो रे टूल्स के अलावा अगर आपका कोई भी और सॉफ्टवेयर हो, जैसा कि साइप कट है, साइप कट ई है, हाइप कट है, सब में लेयर लेयर पैरामीटर्स और उनके अंदर प्रोसेस जो पैरामीटर्स होते हैं इंटरनल, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। ठीक है। इसमें एक ऑप्शन होती है पियर्सिंग की। अच्छा, पर्सिंग को जब हम ओपन करते हैं तो इसमें ये देखें, स्मूथ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, डिफरेंट लेवल्स होते हैं इसमें। और इनको इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि अगर हम थिक प्लेट काट रहे हैं या कोई ऐसा मटेरियल की कटिंग कर रहे हैं जिसकी डायरेक्ट पर्सिंग या डायरेक्ट कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको पहले पर्स करेंगे, उसमें पहला होल करेंगे पॉसिबल तरीके से, और फिर उसके बाद उसकी कटिंग जो है उसको स्टार्ट किया जाता है। अच्छा, इसमें जो स्मूथ है ये बेसिकली डायरेक्ट पर्सिंग के लिए यूज होती है। मैं साथ साथ आपको पर्सिंग की टाइप भी बता दूं। पर्सिंग तीन तरह की होती है। नॉर्मल होती है, इसमें प्रोग्रेसिव होती है और हाई स्पीड होती है। हाई स्पीड हाई एंड मशीनों में यूज होती है। हम आज की वीडियो में नॉर्मल और जो प्रोग्रेसिव है उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये पर्सिंग के जो स्मूथ है, इसमें हम दो तरह की सेटिंग कर सकते हैं। नंबर वन, कि हमारे हेड की हाइट क्या होगी। ठीक है। नंबर टू, पर्स टाइम कितनी देर के लिए वहां पे लेजर जो है वो आ, अपना असर दिखाए, और उसके बाद फोकस पोजीशन क्या होगी उस टाइम पे। फिर अगर लेजर की पावर को भी हमने एडजस्ट करना है, जैसे पावर, ड्यूटी साइकिल और फ्रिक्वेंसी है, तो उसको भी यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है फोकस पोजीशन प्लस पर्स टाइम जो है इसी पे, और हेड की जो हाइट होती है इसी पे डिपेंड कर रही होती हैं सारी चीजें। अच्छा, अगर हम स्मूथ नहीं करना चाहते, हमारा कोई थिक मटेरियल है और हमारी पर्सिंग जो है वो लॉन्ग होने वाली है, हम उसको स्टेजेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम उसको सिंगल स्टेज पे करते हैं तो यहाँ पे पर्स, लाइटनिंग, फॉलो पर्स, सेगमेंट पर्स, ये टाइप्स हैं। हम एक ही टाइप पे रहते हैं। सबसे पहले पर्स टाइम है, मिली सेकेंड में टाइम होता है। 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड। ठीक है। पर्स हाइट कितनी हाइट पे करनी है, गैस कौन सी इस्तेमाल करनी है, गैस प्रेशर क्या होना चाहिए, ये अगर आप देखते जाएं, तो मैं कर्सर अपने स्क्रीन पे मूव कर रहा हूं तो उसके साथ साथ आपको चीज़ें समझ आती आती जाएंगी। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा, अगर ये देखें आप, अच्छा, उसके बाद जो है हमने एक्चुअल पावर कितनी यूज़ करनी है, ड्यूटी साइकिल हमारा क्या होना चाहिए, ये स्टार्ट में क्या होगा और पर्स एंडिंग पे क्या होगा। ठीक है। इसलिए इसको ग्रेजुअली किया जाता है कि अगर हम एकदम से पेनिट्रेट करने की बजाय स्मूथली उसको अगर हम करते हैं, तो हमारा ड्यूटी साइकिल पावर को पहले कम रखते हैं। जैसे ही वो थोड़ा डिफ्यूज हो जाता है, जैसे हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स में हम अगर हाई पावर पे उसको करेंगे पर्स, तो हमारी रिफ्लेक्ट बैक भी हाई हो सकती है। इसलिए हम उसको ग्रेजुअली अगर इस्तेमाल करते हैं कि पहले लो पावर पे, ताकि वो मटेरियल की रिफ्लेक्शन खत्म हो जाए, और फिर हम उसको हाई पावर पे ले जाते हैं। इसी के साथ पल्सेस भी इसी तरह से होती हैं। फिर फोकस है कि स्टार्टिंग में फोकस क्या होगा, एंड फोकस क्या होगा, पर्स टाइम कितना होगा। ठीक है। तो ये पर्स टाइम, और उसके बाद एक्स्ट्रा ब्लो, यानी कि उसके बाद भी अगर हमने कोई गैस का ब्लो को मजीद रखना है साथ हमने, तो उसको भी हम कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ ना अगर हम लेवल वाइज देखते जाएं, ये 5 लेवल पे मैक्सिमम जा सकते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में इसकी डिफरेंट सेटिंग, मिलती जुलती सेटिंग मिलती जुलती होती है। बहरहाल स्टेजेस का डिफरेंस हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है सेकंड स्टेज में भी हम उसी तरह से पर सेटिंग कर सकते हैं, थर्ड में भी। अब तीनों या चारों जितनी भी हम स्टेजेस सेलेक्ट करते हैं, उनमें सेटिंग डिफरेंट होती है। मतलब पहले हम लो पावर से स्टार्ट करते हैं,
फिर हम अगली स्टेज में थोड़ी हाई पावर पे चले जाते हैं, हेड की हाइट कम कर लेते हैं, फोकस को चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज में हम और हाइट कम कर लेते हैं और पावर को मज़ीद बढ़ा लेते हैं। थर्ड में हम मज़ीद पैरामीटर्स को हायर उसकी तरफ लेके जाते हैं, पावर की तरफ, और 5 में उससे भी ज़्यादा हायर की तरफ जाते हैं। नॉर्मली 2 या सिंगल स्टेज में या 3 स्टेज में हमारा काम हो जाता है और हमारी जो पहला होल है वो कंप्लीट हो जाता है। ये है थिक मटेरियल्स के लिए। अगर हमारे थिन मटेरियल है, हल्की शीटों में हम काम कर रहे हैं, तो फिर हमें इन चीज़ों की, इन पैरामीटर्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये जो जितना भी प्रोसेस बता रहा हूँ, ये प्रोग्रेसिव पर्सिंग जो है उसको डिफाइन करता है। अच्छा, फिर एक और ऑप्शन होती है, उसको कहते हैं प्री पर्सिंग। अगर ये आप ऊपर देखें तो प्री पर्सिंग इसलिए यूज होती है कि समटाइम आपके पर्सिंग के पैरामीटर सही नहीं होते और वो स्लैग ऊपर आ रहा होता है। तो स्लैग को रिमूव आप पहले प्री पर्सिंग करवा लेते हैं कि वो सारे सुराख हो जाएं, फिर आप स्लैग को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करके फिर आप कटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्री पर्सिंग का वो ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसमें ना एक और चीज होती है, वो एडवांस में जाएंगे अगर आप, तो आपको नीचे नजर आएगा यूज स्लैग रिमूव, ये नीचे लिखा हुआ है। इन पैरामीटर्स को यूज करते हुए आप स्लैग को भी रिमूव करवा सकते हैं। स्लैग रिमूव के भी डिफरेंट जो हैं वो ऑप्शन होते हैं। जैसे ये देखें ना, अगर हम पर्सिंग को यूज करेंगे तो फिर ये इनेबल होगा, अदरवाइज ये इनेबल नहीं होगा। अच्छा, इसके पैरामीटर सेट करके हम यहाँ से स्लैग ऑटोमेटिकली रिमूव करवा सकते हैं मशीन की पावर को और हेड की फोकस पोजीशन और हाइट को और गैस को इस्तेमाल करते हुए। मेरे ख्याल में पर्सिंग की बेसिक्स और पर्सिंग के इस्तेमाल को आप समझ गए होंगे कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है, इसका पर्पस क्या होता है और स्लैग रिमूवल फंक्शन को किस तरह यूज़ किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं, ताकि हम अपनी इस जदोजहद को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए इस इल्म को कंटिन्यू रखें और हमारी हौसला अफजाई होती रहे। बहुत शुक्रिया।